राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर बाय शर्मा में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शिव जी की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उसके घर में भोजन तक नहीं बन पाता था, लेकिन मोहन की एक आदत कभी नहीं बदली थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान शिव का नाम अवश्य लेता था। उसके घर में मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर वह हर दिन जल चढ़ाता था। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। तेज बारिश और तूफान के कारण पूरा गांव घरों में छिपा हुआ था, लेकिन मोहन भूखा होने के बावजूद जंगल चला गया ताकि अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके। जंगल के बीच अचानक उसे एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं आता था। मोहन अंदर गया और देखा कि शिवलिंग पर सूखे पत्ते और धूल जमी हुई थी। उसका मन दुखी हो गया। उसने अपने कपड़े से शिवलिंग साफ किया और पास की नदी से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस आप मेरी इस भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसी रात मोहन मंदिर में ही सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मोहन ने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। भगवान शिव बोले, मोहन, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब मोहन जागा तो उसने देखा कि मंदिर के पीछे की सूखी जमीन पर एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा है। धीरे धीरे उस झरने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग वहां आने लगे और उस स्थान को पवित्र मानने लगे। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। मोहन को मंदिर की सेवा का कार्य मिल गया और उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। कहते हैं, आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। चलिए हम कथा की सीख को जान लेते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भाव देते हैं, धन नहीं देते। दूसरों की सहायता और सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी बड़ा फल देता है। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, यही कहानी समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।